आगे बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बंद होने के कारण कश्मीर की ओर जाने वाली गाड़ियों को उधमपुर में रोक दिया है। उधमपुर में जखैनी चौक से किसी भी गाड़ी को कश्मीर की ओर बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मौसम की मार एक बार फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पड़ी है, जिसके चलते जगह जगह भूस्खलन होने से लोगों को फिलहाल हाईवे पर सफर न करने की सलाह दी गई है। तो मौसम को लेकर आप पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें सुन रहे होंगे। किश्तवाड़ से लेकर उधमपुर, जम्मू तक, कठुआ तक, और कठुआ से लेकर इधर पुंछ राजौरी और पुंछ राजौरी से लेकर कश्मीर के कई इलाकों तक बारिश हो रही है। किशोर शर्मा उधमपुर से हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। किशोर, उधमपुर एक ऐसा इलाका है जहां से कश्मीर की तरफ हो, चिनाब वैली की तरफ हो, ये तमाम रास्ते जाते हैं। फिलहाल खबरें ऐसी हैं कि वहां पर बसों को या जो तमाम गाड़ियां हैं उन्हें रोका जा रहा है क्योंकि आगे की हालत काफी ज्यादा खराब है। क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए शीतल, जिस तरह से लगातार 2 दिन से जो है वो बारिश हो रही है और बारिश का जो असर है वो NH-44 पे पड़ा है। हमने आए दिन देखा है कि जब भी रामबन या बनीहाल के अंदर कहीं शूटिंग स्टोन या बर्फबारी होती है तो यही वो जखैनी चौक का पड़ाव है। यहाँ से छोटी या बड़ी गाड़ी जो कश्मीर की तरफ जाना चाहती है उसको आगे जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन सुबह से हमने ये देखा कि अगर जखैनी से लेकर आपको बटलवालिया तक की मैं बात करूं तो वहां तक 600 के करीब ऐसी गाड़ियां होंगी जो कश्मीर की तरफ जाना चाहती हैं। लेकिन ट्रैफिक विभाग की तरफ से साफ निर्देश उन लोगों को दिए जा रहे हैं कि आगे जो है वो काफी इलाकों के अंदर जो है वो पस्सियां गिरी हैं, तो आज के दिन जो है वो किसी भी गाड़ी को जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरे अगर लोकल रूट की मैं बात करूं, जब डोडा या भद्रवाह या किश्तवाड़ कोई जाना चाहता है उनको भी जो है वो आज के दिन जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कल ही हमने देखा था कि किश्तवाड़ के अंदर भी जो है थी वो कई कुछ इलाकों के अंदर शूटिंग स्टोन हुआ था, पस्सियां गिरी थी। लेकिन अगर उधमपुर जिला की ही मैं बात करूं तो जखैनी चौक पे हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं, जिसमें गाड़ियों के अंदर जो है वो खाने पीने वाली वस्तुएं हैं। और लोगों का ये कहना है, आए दिन हमने शीतल ये देखा है कि जब भी हाईवे बंद होता है तो जखैनी चौक पे उनको वहां पे खड़ा किया जाता है जहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। आए दिन जो है वहां पे जो चालक हैं उनकी तरफ से सवालिया निशान उठाए जाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन भी इस पे काम कर रही है। अभी भी हमने देखा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी प्रकार की भी किसी को दिक्कत। उसी सवाल पे आ रहा था कि आखिर जो श्रीनगर की तरफ जाने वाले लोग हैं और या फिर किश्तवाड़ डोडा की तरफ जाने वाले लोग हैं उन्हें वहां पर रोका जाता है, लेकिन वो ये दिन जो है वो कैसे गुजारते हैं? क्या उनके लिए फैसिलिटीज होती हैं? क्या सुविधाएं प्रशासन की तरफ से दी जाती हैं? फिलहाल किशोर का संपर्क कट चुका है, लेकिन जखैनी चौक पे सभी गाड़ियों को रोका गया है। ट्रैफिक पुलिस वहां पर मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद है और किसी भी वाहन को आगे जाने की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि आगे जो इस वक्त बारिश है वो काफी ज्यादा हो रही है। फोन लाइन पर हमारे साथ किशोर बने हुए। किशोर, बताइएगा क्या उनके लिए ही, क्योंकि काफी मात्रा में ड्राइवर्स वहां पर रुके हुए हैं? देखिए शीतल, 2 चीजें हैं। जब भी हमने देखा कि हाईवे जब बंद होता है तो ये जो जखैनी चौक का पड़ाव है, यहाँ से अगर छोटी या बड़ी गाड़ी कश्मीर की तरफ जाना चाहती है उसको जाने की अनुमति नहीं होती। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है, जितने भी चालक हैं, अगर ट्रक की मैं बात करूं या कोई छोटी गाड़ी वाला, जहां पे खड़ा इनको किया जाता है वहां पे शौचालय जैसी फैसिलिटी इनको नहीं होती। और आए दिन इनकी तरफ से एहतजाज भी जताया जाता है, प्रदर्शन भी इनकी तरफ से ये किए जाते हैं। लेकिन प्रशासन को भी होना चाहिए कि इनको वहां पे खड़ा किया जाए जहां पे इनको हर चीज की वहां पे फैसिलिटी हो। लेकिन अभी भी हमने देखा कि उधमपुर जिला के अंदर बारिश हो रही है। कल भी हमने देखा कि जो पंचारी और मोंगरी तहसील के इलाके में कल जो है वो एक चट्टान गिरती है जिसमें 2 लोगों की क्या टाइमलाइन तय की गई है? समय सीमा तय किया गया है? कब तक इनको वहीं पर रहना पड़ेगा, कब तक रुकना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए शीतल, इस तरह की जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से ये जरूर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर उनकी तरफ से जारी किए गए हैं कि अगर किसी यात्री को, किसी भी चालक को जो है वो किसी जगह पर जो है वो दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर जो है वो संपर्क साधें। लेकिन फिलहाल जिस जगह पे इनको खड़ा किया गया है, जिला प्रशासन को भी होना चाहिए कि इनको हर चीज के बारे में इनको पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस तरह का शीतल आए दिन हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है वो मौसम साफ होगा तो आगे जाने की इन लोगों को जो है वो शीतल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल उधमपुर में सभी गाड़ियों को रोका गया है और आप भी, कोई भी यात्री अगर कहीं जाना चाहता है तो उसे आज अपने कदम पीछे रखने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान और घटना ना हो, क्योंकि बारिश लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है।